हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फेराडेज एक्सपेरिमेंट, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कभी भी इन्वेंट हुए हैं तो आप देखेंगे कि वो अपोजिट फिनोमिना से भी इन्वेंट हो जाते हैं। ओके, फेराडे ने यही सोचा कि अगर ऑस्टेट के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्यों ना मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। ओके, और वही एक मैग्नेटिक डोमेन, एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बीच में काम करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी whenever you want to convert electrical energy into the mechanical energy, so magnetic field, magnetic domain will work. It is requirement of magnetic domain. Okay, same as it is if you want to convert mechanical energy into the electrical energy, then again in intermediate domain will work. It is the magnetic field. It is magnetic field. So first you are converting, if in magnetic effect of current you are converting magnetic electric energy into magnetic energy, and that magnetic energy can convert into the mechanical energy. और इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में हमको अपोजिट फिनोमेना, ये सारे कॉन्सेप्ट देखना है। हमको देखना है कि किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, आज हम इतना जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पा रहे हैं ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही कर पा रहे हैं, तो उसी का हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, पर इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, व्हेनेवर एनी कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, and magnetic line of force linked with conductor changes with time, then EMF induced across the conductor। तो वहाँ पर टाइम की बात आ रही। मैग्नेटोस्टैटिक तक या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक टाइम की कोई बात नहीं थी, अब यहाँ पर टाइम की बात आने लग गई कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो EMF इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी आर नाउ एंटरिंग इन टाइम वेरिंग फील्ड। टाइम वेरिंग फील्ड, अब हम टाइम भी एक पैरामीटर यूज करेंगे, तभी तो उसको स्टैटिक कहा था। मैग्नेटोस्टैटिक को मैग्नेटोस्टैटिक क्यों कहा, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक थी। अब हम बात कर रहे हैं टाइम वेरिंग फील्ड की, तो यहाँ पर टाइम भी एक कांस्टेंट होगा। यहाँ पर हमको टाइम की बात भी करना पड़ेगी। ओके, पर उससे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से समझ जाए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, पर उससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं जो मुझको आपको बताना है। मुझको बताना है कि एरिया किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होती है और किस तरीके से आप उसे वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर की। हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर। ओके बच्चों, ये बात आपको याद रखना है कि एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने कोई एक्स एक्सिस कंसिडर किया, वाई एक्सिस कंसिडर किया और जेड एक्सिस कंसिडर किया, और हमने एक रेक्टेंगल डिज़ाइन किया, एक रेक्टेंगल हमने बनाया जो वाई जेड प्लेन पर है। ये रेक्टेंगल हमने बनाया जो वाई जेड प्लेन पर है, जो वाई जेड प्लेन पर है। ओके, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इसका एरिया जो है
हम मान लेते हैं ए है। तो एरिया वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, ए और उसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, आई के। तो ये जो एरिया वेक्टर हम लिखेंगे ए आई के। ओके, एरिया वेक्टर लिखेंगे ए आई के। अब ये एरिया वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो लेंथ है उसको हम लिख देते हैं एल वेक्टर, और इसका जो हाइट है उसको हम लिख देते हैं एच वेक्टर। ओके, तो अब हम एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए हाइट वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर करेंगे। ओके, अब इस एल वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं उसका लेंथ है एल नॉट। उसका लेंथ कितना है, एल नॉट, तो इसको लिख सकते हैं एल नॉट के कैप, क्योंकि वो z डायरेक्शन में, ये z एक्सिस है। और h वेक्टर को हम लिख सकते हैं h नॉट, उसका मैग्नीट्यूड इनटू j कैप, क्योंकि वो y डायरेक्शन में। तो a वेक्टर को अब हम लिखेंगे l नॉट, सॉरी h को हम लिखेंगे h नॉट j कैप, h नॉट j कैप। ओके, क्रॉस l को हम लिखेंगे l नॉट k कैप। ओके, तो यहाँ से एरिया वेक्टर हमारे पास में आया h नॉट इंटू एल नॉट, और j वेक्टर क्रॉस, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ j एंड k। और हमको साइक्लिक रूल पता है, साइक्लिक रूल हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि अगर i के साथ में हम j का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलता है k, और k के साथ में j और k का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा i, k और i का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिलता है j। तो इस तरीके से साइकिल चलता है। अगर हम अपोजिट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब j क्रॉस i अगर करेंगे तो वो k कैप मिलेगा, अगर i क्रॉस k करेंगे तो वो j कैप मिलेगा। तो हम यहाँ पर j क्रॉस k कर रहे हैं तो j क्रॉस k i मिल जाएगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एल नॉट इंटू एच नॉट आई कैप। इस तरीके से आप एरिया वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से हम एरिया वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं देखें और केवल आपको एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लेंथ इंटू हाइट आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया तो हाइट इंटू लेंथ ही है, पर ये आई कैप उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ओके, जैसे अगर कोई एरिया वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अगर कोई एरिया वेक्टर ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हमने लिया कुछ इस तरीके से, ये रेक्टेंगल जो है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मेकिंग 30 डिग्री विथ वाई जेड प्लेन। ओके, अच्छा, इसका लेंथ जो है, इसका हाइट जो है हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ जो है वो हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया वेक्टर हमको फाइंड करना है। ओके, क्या है क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल मेकिंग 30 डिग्री विथ वाई जेड प्लेन, 30 डिग्री विथ वाई जेड प्लेन, फाइंड इट्स एरिया वेक्टर, फाइंड इट्स एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर हमको फाइंड करना है। किस तरीके से हम फाइंड करेंगे जरा देखते हैं। अगर हम हाइट का वेक्टर लिखें तो हाइट वेक्टर हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर और डायरेक्शन है y, सो 20 jk। ओके, पर इसका लेंथ का वेक्टर अगर हमको लिखना है, इसके लेंथ के वेक्टर को हमको बताना, तो अगर हम टॉप व्यू देखें, अगर हम टॉप व्यू की बात करें, इसको ऊपर से जब हम देखेंगे, यहाँ ऊपर से देखेंगे, तो हमको y एक्सिस नहीं दिखेगा, हमको केवल दिखेगा x एक्सिस और z एक्सिस। ओके, ये टॉप व्यू है, जरा ध्यान से समझना। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो फिर बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये टॉप व्यू। ओके, और ऊपर से देखने पर ये जो एरिया है इसका लेंथ मुझको दिखेगा, केवल मुझको ये लेंथ दिखेगा ऊपर से। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इट इज़ मेकिंग 30 डिग्री,
तो इस लेंथ को अब हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इस लेंथ को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक होगा x कंपोनेंट और एक होगा z कंपोनेंट। तो लेंथ वेक्टर को यहीं पे लिख देते हैं। लेंथ वेक्टर को अब हम लिख सकते हैं, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल 30 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री और ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री। ओके, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 10 sin 30 डिग्री आई के प्लस 10 cos 30 डिग्री जे के। तो लेंथ वेक्टर क्या हुआ, हमको पता है cos 30 1/2 होता है तो ये हो जाएगा 5 आई के, और cos 30 √3/2 होता है तो √3/2 तो ये हो जाएगा 5 √3 जे के। ठीक है, सेंटीमीटर, इट इज़ ऑल्सो इन सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ वेक्टर भी निकाल लिया। अगर आपको, तो इसे थोड़ा सा हम इस क्वांटिटी को ऊपर लिख देते हैं। ओके, यहाँ लिख दिया हमने। अब हमको एरिया वेक्टर फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है एरिया वेक्टर ए। तो हमको पता है हाइट वेक्टर क्रॉस लेंथ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो हाइट वेक्टर क्या है 20 जे के, ओके, क्रॉस लेंथ वेक्टर क्या है 5 आई के प्लस 5 √3 जे के। 5 को 20 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 100। ओके, अब हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है जे क्रॉस आई, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 जे क्रॉस यहाँ पर ये के केप है। ओके, इसे हम के केप लिखेंगे क्योंकि z डायरेक्शन में है, वो मैं गलती से जे केप लिख दिया, वो के केप होना चाहिए, तो ये के केप है तो यहाँ पर के केप लिखेंगे। ओके, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइक्लिक रूल को कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के। ओके, तो जे क्रॉस आई मतलब माइनस के 100, ये हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस के, और यहाँ पर जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के मतलब प्लस आई के, तो √3 आई के। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। ओके, मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एरिया वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस लेंथ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं 10 sin 30 आई के प्लस 10 cos 30 जे के। इट इज़ नॉट जे केप, इट इज़ के केप। तो यहाँ पर 5 आई के प्लस 5 √3 के केप सेंटीमीटर हमको मिला। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, इसका 20 जे केप का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जे क्रॉस आई, और यहाँ पर जे क्रॉस के मिलेगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया वेक्टर, जो गिवन था हमारे पास में, एरिया इफ मैग्नेटिक फील्ड making magnetic field of 20 Tesla along x axis। सिंपल सा क्वेश्चन हमने देखा है। तो यहाँ पर ये डायग्राम हम वापस से ले लेते हैं। यह डायग्राम हम वापस से ले लेते हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल सी किया, नेक्स्ट पे हम करेंगे कंट्रोल। डायग्राम हमने लिया। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B = 20 आई के। ओके, और एरिया वेक्टर क्या आया था हमारे पास में, ये एरिया वेक्टर आया था। एरिया वेक्टर क्या है, यहाँ से इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एरिया वेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, एरिया वेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो हमको पता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। तो B वेक्टर क्या है 20 आई के, और A वेक्टर क्या है 100। A वेक्टर क्या है 100 माइनस के
प्लस √3 आई कैप इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर में है जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो एरिया वेक्टर हमको मिला है, ये एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा 100 माइनस के कैप प्लस √3 आई कैप इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमको पता है, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई के कोफिशिएंट का आई के साथ, और के तो है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2000, 20 इंटू 1000 2000, 20 इंटू 100 2000 √3 और आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 √3 वेपर। दिस इज द फ्लक्स। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं हाउ एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट की। ओके, थैंक यू वेरी मच।